So let's start chapter 3 जियांगनांग शहर। जब आर रोग प्रकट हुआ, यह तेजी से दुनिया भर में फैल गया। जीवन के सभी रूप, जब तक उन्हें सांस लेने की आवश्यकता थी, चाहे मानव हो या उड़ने वाले जानवर, संक्रमित थे। जब तक मनुष्यों को आर रोग के अस्तित्व का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर रोग के संक्रमण के बाद मृत्यु दर 30% तक पहुंच रही थी। उन 3 महीनों में जानवरों की सामूहिक मौत को छोड़कर दुनिया की आबादी लगभग 2 अरब कम हो गई। जीवित बचे लोगों की संख्या 5 अरब के करीब है, जिनमें से सभी में बीमारी के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता है। इस दुर्स्वप्नपूर्ण 3 महीनों के दौरान पूरे ग्रह ने असहनीय दर्द का अनुभव किया। इस प्रक्रिया के दौरान 5 अरब जीवित बचे लोगों को एहसास हुआ कि उनके शरीर मजबूत हो गए हैं। वस्तुतः हर किसी की शक्ति, गति, कोशिका विकास की दर और त्वचा की कठोरता कम से कम 2 गुनी हो गई है। यहाँ तक कि एक औसत आदमी भी दौड़ने और भारोत्तोलन में पिछले विश्व चैंपियन से आसानी से आगे निकल सकता है। और फिर आपदा शुरू हो गई। जो मनुष्य इतने आराम से रहते हैं, वे बहुत अधिक मजबूत हो गए हैं। जो जानवर आरा रोग से बच गए हैं, उन्हें और भी कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। उनके परिवर्तनों में उनकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से मनुष्यों से कहीं अधिक बढ़ गई है, और इनमें से कुछ भयानक जानवर और भी अधिक चालाक हो गए। सितंबर 2015 समुद्र में असंख्य जीवों के हमले से शुरू होकर अनगिनत जानवर रूपांतरित जानवरों ने मानव बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। खून, पागलपन। मानव और जानवर के बीच युद्ध में मनुष्यों को एहसास हुआ कि उनके विस्फोटक हथियार, जिन पर उन्हें इतना गर्व था, केवल निम्न श्रेणी के जानवरों पर ही काम करते हैं। शक्तिशाली उड़ने वाले और रेंगने वाले जानवरों को तोपों से कोई डर नहीं था। गोलियां उनके कवच को खरोंच तक नहीं सकती। तेजी से प्रक्रिया करने वाले जानवरों द्वारा घर वापस आने वाली मिसाइलों को आसानी से चकमा दिया जाता है। यहाँ तक कि जब मनुष्यों ने परमाणु हमले किए, तब भी उन्हें आश्चर्यजनक रूप से पता चला, राक्षसों की रक्षा क्षमता बहुत बढ़िया थी। केवल बम के विस्फोट के दायरे में रहने वाले लोग ही मरे। आसपास के क्षेत्र के राक्षस नहीं मारे गए। बम की शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितना मनुष्यों ने सोचा था। भले ही इसने राक्षसों की एक भीड़ को मार डाला, बम के विकिरण ने और भी भयानक राक्षसों को जन्म दिया। उन वर्ष का सबसे प्रसिद्ध और भयानक राक्षस क्रिम्सन स्काई वुल्फ था, जो उड़ सकता था और सैकड़ों हजारों लोगों का नरसंहार कर सकता था। इसी समय लोगों को एहसास हुआ, विकिरण वास्तव में राक्षसों को बदल सकता है। हालांकि भयानक राक्षस प्रकट हुए, मानव पक्ष से शक्तिशाली योद्धा भी उभरे। क्रिम्सन स्काई वुल्फ को एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा ने हराया था, जो उड़ भी सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 2 स्थान पर थंडरलॉर्ड। इन योद्धा ने एक महत्वपूर्ण संख्या में बड़ी संख्या में सामान्य नागरिकों को बचाया। उन्होंने राक्षसों की भीड़ से लड़ने में सेना की सहायता की। इस दौरान कई महाकाव्य कहानियां सामने आई। मानव वैज्ञानिक केलुओडी सेनाना राक्षसों की लाशों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ ब्लू गोल्ड नामक धातु का भी उपयोग किया गया। चंद्रमा पर हीरे से भी अधिक कठोर धातु मिश्र धातु बनाने की खोज की गई। केलुओ मिश्र धातु। इन शक्तिशाली हथियारों को देखते हुए जो राक्षसों को काट सकते हैं, कवच शक्तिशाली योद्धाओं को अब केवल अपने खाली हाथों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इतिहास का यह हिस्सा लुओ फेंग के दिमाग में बहुत स्पष्ट था। युद्ध के दौरान शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। एशिया महाद्वीप में बड़ी आबादी को स्थानांतरित करने के लिए देश जल्दबाजी में 6 प्रमुख
अड्डों का निर्माण कर रहे थे। योद्धाओं के लिए मेरे देश और भारत के पास सबसे बड़ी रकम है। प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस अग्रणी थे। क्योंकि समुद्र में राक्षसों की संख्या असंख्य है, इसलिए सभी द्वीप देश नष्ट हो गए। अब भी समुद्र राक्षस हैं। क्षेत्र मानव और राक्षसों के बीच युद्ध में केवल वही देश हैं जो अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और मेरा देश। बाकी देश तो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। महत्वपूर्ण क्षण में यूनाइटेड अर्थ फेडरेशन का गठन किया गया, जिसके केंद्र में 5 देश थे। यूनाइटेड अर्थ फेडरेशन की संयुक्त सेनाओं ने दुनिया भर में कई मानव आधार बनाने में मदद की। लुओ फेंग आश्चर्यचकित रह गए। 5.5 साल तक चला युद्ध, सबसे भयावह युद्ध। इस युद्ध में कुल मिलाकर लगभग 10 अरब लोगों की मृत्यु हुई। केवल 5 देश द्वारा कायम की गई व्यवस्था बरकरार रही, बाकी देशों की व्यवस्था बरकरार रही। बचे हुए लोग विभिन्न मानव आधारों में एक साथ मिल गए। अब तक भूमि पर मनुष्य लाभ बनाए रहते हैं, लेकिन समुद्र में मौजूद अनगिनत राक्षस समुद्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। 2013 से 21 तक इन 8 वर्षों में मानव इतिहास का भव्य निर्माण काल था। लुओ फेंग सोफे पर बैठा। घड़ी की आवाज़ घर के भीतर गूंज उठी। दीवार पर लगी घड़ी 5 बार बजी, जो संकेत देती है कि अभी शाम के 5 बजे। भव्य निर्माण का लुओ हुआ आश्चर्यचकित रह गए। भाई, सच कहूँ तो मैं वास्तव में यह नहीं सोच सकता कि भव्य निर्माण काल से पहले दुनिया कैसी थी। वहाँ 200 से अधिक देश थे, तो वहाँ कितने लोग थे? केवल 7 अरब। कुछ देश गंभीर खतरे में होंगे। केवल एक शक्तिशाली जानवर पूरे देश को मानचित्र से मिटाने में सक्षम होगा। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। यही कारण है कि पूरी दुनिया 5 शक्तिशाली देशों और 23 शहरों में बनी है। पूरे ग्रह पर कुल मिलाकर 5 देश थे: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप संघ और रूस। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे स्थानों में 23 शहरों या अड्डों का निर्माण किया। चीन में 6 मानव अड्डे थे, जो वर्तमान में 6 प्रमुख शहर हैं। लुओ फेंग का घर यीएन क्षेत्र का यांगझोउ शहर था, जो जियाननांग शहर के 8 हिस्सों में से एक था। जियाननांग शहर की पूरी आबादी 200 मिलियन के करीब पहुंच गई। जियाननांग शहर के यीएन क्षेत्र के यांगझोउ शहर में 10 लाख से अधिक लोग रहते थे। जियाननांग शहर के बेस में युआन जियानसू शामिल हुआ करता था। बेशक वहाँ युआन एवाई भी थे। ये विभिन्न प्रकार के जाति समूह हैं। इतना समय पहले लुओ हुआ ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। अभी यह 2056 है। भव्य निर्माण काल को 30 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। हमारे समाज में वस्तुतः हर किसी को डोजो में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। हमारा समाज 30 साल पहले की तुलना में अब कहीं अधिक मजबूत है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। 30 वर्षों में प्रौद्योगिकी में लगातार प्रगति के साथ साथ शक्तिशाली योद्धाओं में निश्चित रूप से बड़ी वृद्धि हुई। हालांकि कई भयानक राक्षस भी पैदा हुए। क्यों? दरवाजा खुला और एक अंधेड़ उम्र का जोड़ा अंदर आया। उन आदमी की शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। उस पर पैंट के कुछ दाग थे। यह स्पष्ट था कि वह बहुत थका हुआ था। सब्जियों और मांस से भरी टोकरी पकड़े हुए महिला बहुत लंबी नहीं थी। पिताजी, माँ। लुओ फेंग उठे। वे उनके माता पिता हैं। लुओ फेंग, लुओ हुआ, माता गोंगशिन लैन। हाँ फेंग, पढ़ते रहो। मेरे साथ परेशान मत हो। लुओ हो गुओ हंसे। चूंकि उनके बेटे की जल्दी परीक्षा है, इसलिए लुओ होंगुओ की नज़र में पढ़ाई का अत्यधिक महत्व है। लुओ होंगुओ ने अपना सिर नीचे किया और नल के पानी की एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल देखी।
यह तथ्य कि जब भी वह वापस आता था तो उसके लिए पानी हमेशा तैयार रहता था, जिससे उसका दिल खुश हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद वह यह बोतल लेता था और एक घूंट में पूरी चीज पी जाता था और संतुष्टि भरे सांस छोड़ता था। जल्दी जाओ और स्नान कर लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। गोंग शिनलैन हंसे। हाँ, लुओहोंग गुआओ हंसे और तुरंत कपड़े बदलने के लिए उस छोटे से कोने की ओर चल गए जिसने कई वर्षों तक परिवार को बाथरूम के रूप में सेवा प्रदान की। गुंगशिन लैन हंसे और अपने दोनों बेटे की ओर देखा। फेंग हुआ, आज माँ भुना हुआ मांस बनाने जा रही है। भुना हुआ मांस मेरा पसंदीदा है, लुओ हुआ तुरंत चिल्लाया। लुओ फेंग भी हंसे जब उसने अपनी माँ को अपना एप्रॉन पहनते और रात का खाना पकाने की तैयारी करते हुए देखा तो लुओ फेंग स्पष्ट हो गए। माँ हमेशा अपने काम के बाद शाम को किराए की खरीदी करने जाती थी, क्योंकि किराए के सामान की कीमत सुबह की तुलना में बहुत सस्ती होती है। हालांकि तब तक किराए का सामान उतना ताज़ा नहीं होगा। लुओ फेंग ने फिर बाथरूम की ओर देखा और सोचा, मुझे जल्दी करना चाहिए और फाइटर का खिताब हासिल करना चाहिए। इसीलिए माँ को शाम के समय किराने की खरीदी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और पिताजी को काम पर इतना अधिक नहीं जाना पड़ेगा। उसके दिल में लुओ फेंग लुओफेंग ने हमेशा चाहा है कि उसके माता पिता छुट्टी ले सकें और शांति से सूरज की रोशनी और अच्छे भोजन का आनंद ले सकें। लुओफेंग नहीं फेंग लुओ होंग गुओ अपना स्नान समाप्त करने के बाद लुओफेंग की ओर चला। पिताजी को आपसे कुछ कहना है क्या? लुओफेंग लुओफेंग ने अपने पिता की ओर देखा। लुओफेंग थोड़ा हंसा। यह ऐसा ही है। मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि हाई स्कूल स्नातक होने के बाद आपकी क्या योजनाएं थीं। क्या आप मुझसे बात क्या आप मुझे बता सकते हैं? लुओ होंगुओ शायद ही कभी आपने बेटे के साथ इस प्रकार के मामलों पर बात करते थे, क्योंकि वह उस पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। वह जानते थे कि उनके बेटे ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक उसी समय जब लुओ होंगुओ ने यह कहा, गोंग शीलैन की खाना पकाने की गति थोड़ी धीमी हो गई। लुओ फेंग के माता पिता वास्तव में अपने बेटे के भविष्य की परवाह करते थे। पिताजी, मैं ऐसा ही सोच रहा था, लुओ फेंग ने कहा। मेरे ग्रेड के अनुसार मुझे यकीन है कि जियांग नांग की नंबर 1 सैन्य अकेदमी में प्रवेश मिल जाएगा। कठिन नहीं होगा। अब जबकि मैं डोजो का एक एलीट अर्जित कर लिया है शीर्षक, मुझे सैन्य अकेदमी में एक अधिकारी के रूप में बड़ा किया जाएगा। माँ और पिताजी सेना के पारिवारिक अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। सेना में भी विभिन्न स्तर थे। बेशक चीन ने सैनिकों की भर्ती की, हालांकि नियमित सैनिकों को ज़्यादा कुछ नहीं मिला। हालांकि अभिजात वर्ग की उपाधि धारण करने वाले एक युवा व्यक्ति के लिए जियांगनांग की नंबर 1 सैन्य अकेदमी में प्रवेश पाने के लिए युद्ध और ताकत होगी। देश निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा और उनके परिवारों को घर देगा। एक अधिकारी के परिवार के लिए हालात इस सस्ते किराए के घर से सैकड़ों गुना बेहतर होगा। फिर क्या होगा यदि आप उस नंबर 1 सैन्य अकेदमी में प्रवेश नहीं पा सके? लुओ होंगुओ ने कहा। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। जियांगनांग शहर में 2 मुख्य सैन्य अकेदमी हैं। यदि आपकी परीक्षा में कुछ भी गलत हो जाता है और आप सर्वश्रेष्ठ अकेदमी में प्रवेश नहीं ले पाते हैं तो दूसरी अकेदमी में जाने में कोई समस्या नहीं है। वो फेंग ने अपने ग्रेड को स्पष्ट रूप से समझा। आमतौर पर वह औसत बैचलर से लगभग 50 अंक अधिक स्कोर कर सकता है। दूसरी सैन्य अकेदमी के लिए उसे केवल औसत तक पहुंचाना है। आजकल परीक्षणों में केवल 2 प्रकार होते हैं, स्नातक और विशेषज्ञ। विभाजन रेखा भी एक ही है। उस रेखा से ऊपर वाले स्नातक और नीचे वाले विशेषज्ञ हैं। दूसरी सैन्य अकेदमी में एलीट की उपाधि के साथ मेरी भी एक अधिकारी के रूप में
पालन पोषण किया जाएगा, उपचार में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। लुओ फेंग हंसे। बैचलर बनने के लिए 10 में से केवल 2 लोग ही ऐसा कर सकेंगे। हालांकि एक हाई स्कूल के छात्र के लिए 1000 लोगों में से केवल एक ही एलीट की उपाधि हासिल कर सकता है। हाँ, यदि आपको विश्वास है तो यह बहुत अच्छा है। हालांकि फेंग, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। मुझे और अपनी माँ को बस एक स्थिर जीवन चाहिए, बस इतना ही। लुओ होंगुआ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह बच्चा बस खुद पर बहुत अधिक दबाव डालता है। बिल्कुल नहीं, लुओ फेंग हंसे। मुझ पर वास्तव में ज़्यादा दबाव नहीं है, क्योंकि मैं युवा हूँ। मुझ में थोड़ी अधिक ऊर्जा और प्रेरणा है, लुओ फेंग जोर से कहता है। लेकिन अपने दिल में, माँ, पिता, भाई, मेरी परीक्षा के बाद आप जल्दी ही एक अच्छे जीवन का आनंद ले पाएंगे। मेरे फाइटर की रैंक हासिल करने के बाद आप लोगों को इतनी कड़वाहट से नहीं जीना पड़ेगा। जल्दी करो और कटोरे और चॉपस्टिक ले आओ और बर्तनों को मेज पर रख दो। रात्रि भोजन तैयार है। गोंगसीलैन हंसे और आग्रह किया। लुओ होंग गुआओ हंसे और कटोरे और चॉपस्टिक लेने के लिए खड़े हो गए। सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी है। लुओ फेंग ने बर्तन को सूंघा और बर्तन उठाने में मदद की। मुझे भुने हुए मांस की गंध आ रही है, लुओ हुआ उत्साह से चिल्लाया और अपनी व्हीलचेयर को मेज की ओर बढ़ाया। 4 लोगों का एक परिवार अपने समय का आनंद ले रहा है। स्वेलो स्टार चैप्टर 4, लुओ फेंग का कौशल।